आज कार्तिक महीने की अष्टमी है और इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। आज के दिन गौ माता का पूजन करना, गौ माता के निमित्त गाय को घास खिलाना, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, उनके लिए दान देना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आज अब अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो दीपक से संबंधित इन उपायों को कर चने की दाल का उपाय कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। कब कैसे उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। सबसे पहले आप सभी को आज के दिन बहुत सुंदर स्वरूप में संभव हो तो गौ माता का पूजन करना चाहिए। कहीं आसपास गौशाला में जाकर या आसपास गौ माता घूमती हुई मिल जाती है तो हर एक व्यक्ति को आज उनका तिलक निकालना चाहिए, उनके गले में फूलों की माला पहनाकर उनके शरीर का जो है पूजन करना चाहिए। साथ के साथ किसी गौशाला में जाकर अगर आप दान कर देते हैं गौ माता के निमित्त, जैसे कुछ पैसे अपने परिवार के सदस्यों के हाथ से स्पर्श कराकर किसी गौ माता में दान कर आते हैं। गौ माता को आज के दिन गुड़ और चना खिलाना सौभाग्य देता है, पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है। अगर आप सभी गेहूं आज के दिन या गेहूं की रोटी गौ माता को खिला देते हैं, उसमें आवश्यक रूप से थोड़ा कुछ मीठा रखकर, चने की दाल रखकर, गुड़ का टुकड़ा रखकर, तो जो चाहते हैं आप वह प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सभी को आज गौ माता की पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है, गौ माता के निमित्त कहीं गौशाला में दान कर आना है और गौ माता को चने, गेहूं की रोटी, गुड़ का टुकड़ा जरूर से खिलाना है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है। तो कहीं चलते फिरते गौ माता दिख जाती है ना, तो अपनी मनोकामना कहकर, अपने पितरों का स्मरण कर आवश्यक रूप से यह कार्य करें। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा मिट जाएगी। गौ माता की रज की मिट्टी अर्थात जहाँ गौ माता वास करती है वहाँ थोड़ा सा मिट्टी लाकर अपने घर पर कहीं रख देते हैं तो घर के और दुकान के सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं। इतनी महिमा कही गई है गौ माता की। साथ के साथ गौ माता की जो पूंछ होती है, जिसे चवर कहा जाता है, उसे शरीर पर अगर आप घुमा लेते हैं तो रोग कट जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवता गौ माता में माने गए हैं और पूंछ वाला स्थान हनुमान जी का माना जाता है। तो इससे वैज्ञानिक तौर पर और धार्मिक स्थिति में भी रोग कट जाते हैं। आपने बड़े बड़े मठ और मंदिरों में देखा होगा, वहाँ पर जो है चवर जिसे कहा जाता है, जिससे भगवान जी को हवा दी जाती है, आपने देखा होगा, जो भक्त जानते हैं, वह जो है गौ माता की पूंछ से अधिकतर बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की तरफ। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, मुझसे कोई या मेरी टीम से, पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है। ब्राह्मण दक्षिणा देकर आपका कार्य बहुत सुखपूर्वक किया जाएगा। अब बढ़ते हैं दीपक के उपाय की तरफ। ये काफ़ी सरल उपाय है और आज अष्टमी है तो शिव शक्ति दीपक आपको उपाय करना नहीं भूलना है। एक दीपक लेना है प्रथम उपाय में, ध्यान से सुनिएगा। उस दीपक के अंदर आपको 2 बत्ती रखनी है और घी का या तिल का तेल का ही प्रयोग करें। 2 जो है तेल एक में नहीं मिलाएं, सिर्फ या तो घी का प्रयोग करें या तिल का तेल प्रयोग करें। सरसों के तेल का कोई इसमें महत्व नहीं है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। आटे का दीपक बनाते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं छोटा सा। उसमें 2 बत्ती आपको रखनी है, शिव और शक्ति का आवाहन करना है और उसके अंदर आप सभी को एक चावल का दाना रख लेना है। कितना? 1 चावल का दाना आपको रख लेना है और साथ के साथ आप सभी को इसमें कुछ भी और अन्य चीज़ें नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चावल का दाना और घी या तिल का तेल जो भी आपके पास है वह आप डालें। शिव और शक्ति का स्मरण करते हैं। शिव अर्थात मेरे महादेव और शक्ति अर्थात मेरी महामाई। तो आप सभी को उनका ध्यान करते हुए आपको यह जो दीपक है शाम के समय प्रदोष काल में या तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे या महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में जहाँ पर आपका महादेव और माता रानी की मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर आपको इसे प्रज्वलित कर देना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जब दीप दान करें तब अपना मुख रखें और यह विशेष अष्टमी पर ही किया जाता है। 1 चावल का दाना हर तरह के रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देता है। अगर आटे का दीपक प्रयोग में ले रहे हैं तो बाद में इसे चिड़िया कबूतर को डाल दीजिए, नहीं तो मिट्टी का दीपक तो साफ सुथरा कर कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, गौ माता की सेवा पूजा का और दूसरा है शिव शक्ति दीपक का। आज किसी गौशाला में अगर दान कर आते हैं ना दीपक और कुछ वस्तु तो भाग्य खुल जाते हैं। तो गौशाला आसपास है तो वहां पर भी दीपक जरूर से लगाकर आएं। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, आप सभी को 3 बेलपत्र लेनी है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं और आपके पास उपलब्ध है तो आप उसका भी प्रयोग करते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। अन्य उपाय भी वीडियो में है, सुनते हुए जाइएगा, आधा अधूरा वीडियो ना छोड़ें। आप सभी को यह उपाय आप घर पर विराजमान शिवलिंग है तो वहाँ पर करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में आप कर सकते हैं। आप सभी को 3 बेलपत्र लेनी है। लाल चंदन मिल जाता है तो वह ले लीजिए, नहीं तो पीला चंदन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
साथ के साथ आप सभी को एक लाल फूल लेना है। लाल फूल कहीं भी उपलब्ध हो तो आप उसे प्रयोग में ले सकते हैं। गुड़हल हो गया, कोई भी लाल फूल हो गया, फूल गुलाब का हो, कोई सा भी हो वह आप ले लीजिएगा। तो 3 बेलपत्र, 1 लाल फूल आपको लेना है और जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध और काली मिर्च को आपको पीस लेना है। 1 चुटकी काला तिल भी डाल लीजिए। महादेव पर 4 पहर जल का अभिषेक किया जा सकता है। तो शिवलिंग पर सबसे पहले काली मिर्च पीसी हुई, कच्चा दूध और काला तिल जो आपने मिला रखा है उसे संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान कर कर, शिव शक्ति का स्मरण कर कर, माँ प्रसूति का इसमें ध्यान करना है। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। माँ प्रसूति का स्मरण कर कर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो 3 बेलपत्र, 1 लाल फूल ले गए हैं, तीनों बेलपत्र में आपको चंदन से किसी भी वस्तु से, चाहे तो बेलपत्र की डंडी तोड़कर ओम लिख दीजिए तीनों पत्तियों पर। साथ के साथ आपको 1 लाल फूल लेना है। सबसे पहले आप सभी को माता रानी का जो हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस स्थान पर माँ प्रसूति का नाम लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर आप सभी को जो है विशेष तौर पर जहाँ पर माता रानी का हस्त कमल है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्थान पर लाल फूल और 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है। दूसरा स्थान माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना नाम गोत्र बोलकर माँ प्रसूति, माँ गौरा, श्री नारायण और महादेव का ध्यान कर कुल मिलाकर सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। तीसरी जो अंतिम बेलपत्र है जिसमें आपने ओम लिख रखा है चंदन से, वह आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। इस तरह से जल के लोटे में इन वस्तुओं को डालकर 3 बेलपत्र, ओम लिखी हुई और 1 लाल फूल का जो प्रयोग कर लेता है उसका दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए समाप्त होकर सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। सभी उपाय सभी मन की कामनाओं की सिद्धि के लिए किए जा सकते हैं। तो कोई भी मनोकामना हो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज शनिवार का दिन भी है, चौमुखा दीपक बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पर एक आटे का या मिट्टी का चौमुखा दीपक, जिसके अंदर आप सभी जो चाहें वह डाल सकते हैं। लौंग डाल सकते हैं जोड़े में, कई लोग काली मिर्च का प्रयोग करते हैं परंतु लौंग का जोड़ा बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल का भी प्रयोग होता है, तिल का तेल भी हनुमान जी को प्रिय है, चमेली का तेल भी प्रिय है। तो चौमुखा दीपक आपको डालना है, उसमें इन वस्तुओं को डालकर आपको हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक आज शाम के समय प्रज्वलित कर कर आ जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी और साथ ही हनुमान जी महाराज बहुत इससे प्रसन्न होते हैं। तो चौमुखा दीपक हनुमान जी के मंदिर में देर शाम तक हर एक कार्य में उन्नति के लिए आपको प्रज्वलित कर कर आना है। आज के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में 1 चुटकी काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जरूर से लगाएं। शमी वृक्ष में भी सरसों के तेल का दीपक 1 चुटकी काले तिल डालकर आवश्यक रूप से आज देर रात्रि तक आपको लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इतने सारे सुंदर उपाय हैं, कोई ना कोई एक श्रेष्ठ उपाय आप करिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। साथ के साथ आप सभी को आज विशेष तौर पर अपनी नाप के बराबर, जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है, हर तरफ से हार गए हैं, बार बार दुर्घटना होती है, तो आप सभी को सर से लेकर पैर तक एक नाप कर धागा ले लेना है। जितपन करते हैं, क्रोधी स्वभाव है, तो भी यह उपाय बहुत सफल माना जाता है। शरीर पर पैर से लेकर सर तक नाप लीजिए और नाप कर उस धागे को बाती स्वरूप कर लीजिए। एक दीपक के अंदर उसे रखें, चाहे तो तिल का तेल प्रयोग करें, चाहे तो सरसों का तेल, इच्छा आपकी है। अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को इस दीपक को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। सर से लेकर पैर तक नापना है, बाती स्वरूप बना लेनी है और एक दीपक के अंदर इसे रख लेना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। बच्चे से लेकर बूढ़े बड़े व्यक्ति तक किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की जड़ में अष्टमी तिथि पर यह कार्य जो व्यक्ति कर लेगा उसका दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए खत्म होगा और हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि होगी। मनचाहा विवाह चाहते हैं, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं, दुख दरिद्रता जीवन को घेरे जा रही है, तो इस उपाय को एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखिए, अपने आप ही जीवन बदल जाएगा। हर हर शंभु नमामि शंभु।